मित्र वो है जो दुख में भी आपके साथ खड़ा हो। अरे सुख जब रहता है महाराज तो दूर के रिश्ते भी खास हो जाते हैं, और विपत्ति पड़ती है तो अपना सगा भाई भी हाथ छोड़ करके दूर भाग जाता है महाराज। तो सच्चा मित्र वो है जो अपने मित्र के दुख में भी सम्मिलित हो। शास्त्र कहते हैं अपना दुख पर्वत के समान हो, फिर भी उसे रजकण के समान मानना चाहिए, और मित्र का दुख रजकण के समान हो तो उसे पहाड़ के समान मान करके उसकी निवृत्ति करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को तो देखने से भी महापाप लगता है। निज दुख गिरी सम रज कर जाना, निज दुख गिरे सम कर दुख जाना। मित्र ही दुख रज मेरु समाना, मित्र ही रज दुख मेरु समाना। मित्र ही दुख रज मेरु समाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। जिन मित्र दुख होहि दुखारी, जिन मित्र दुख होई दुखारी। जिन मित्र दुख होहि दुखारी, जिन मित्र दुख होई दुखारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी। तो निज दुख गिरि सम रज कर जाना। अपना दुख पर्वत के समान हो लेकिन रज कण के समान मानना चाहिए। जिन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। तो ये मित्रता है, परस्पर एक सुखी मित्र है एक दुखी है, लेकिन एक दुखी मित्र जब अपने सुखी मित्र को देखता है तो प्रसन्न हो रहा है, और एक सुखी मित्र जब अपने दुखी मित्र को देख रहा है तो दुखी हो रहा है। जैसे ही वसुदेव पास में आए तो नंद बाबा ने कहा, अरे वसुदेव, जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पुत्रों को इस दुष्ट कंस ने मार डाला मित्र, मुझे बहुत ही दुख हुआ। अरे मैंने सुना है कि तुम्हारे एक कन्या हुई थी, उसको भी ये दुष्ट मारने जा रहा था, लेकिन वो कन्या ना जाने कहां गगन मंडल में उड़ गई, किसी को पता नहीं चला। अहो ते देव की पुत्रः कंसेन बहवो हताः, एका विशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवंगता। तो इसलिए हे मित्र मुझे बड़ा कष्ट हुआ। वसुदेव ने कहा, अरे नंद बाबा, अरे मेरे पुत्रों को जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि आपके यहाँ अभी अभी पुत्र हुआ है, तो हे नंद बाबा आपको पुत्र जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नंद बाबा प्रसन्न हो गए, अरे मित्र वो तो आपका ही पुत्र है, आप ही सबके आशीर्वाद से हुआ है। तो सब कुशल क्षेम आपस में पूछे, और वसुदेव ने कहा कि देखो नंद बाबा, मैं ज्योतिष का परम विद्वान हूँ, और मेरा ज्योतिष कहता है
कि तुम्हारे गोकुल में कोई विपत्ति आने वाली है, इसलिए ज्यादा देर तक तुम इस मथुरा में मत रुको, तुम जल्दी से गोकुल जाओ। अच्छा, जब ऐसा सुना तो नंद बाबा भागे अपने गोकुल की ओर। लेकिन इधर जब से कंस ने ये सुना था उस देवी के मुख से कि कंस तुम्हारा काल कहीं और जन्म ले लिया है, तब से कंस बड़ा ही दुख में रहने लगा, चिंता में रहने लगा था। तो एक दिन की बात है, बकासुर की बहन बकी, जिसका नाम पूतना है, वह पूतना आ गई कंस के पास और कंस को देख करके बोली, महाराज आजकल आप बड़ा दुखी रहते हैं, बात क्या है? तो कंस ने कहा, देवी क्या बताएं, जब से उस अष्टभुजी देवी ने कहा है कि मेरा काल कहीं और जन्म ले लिया है, तब से मुझे बड़ा डर लग रहा है कि वो काल आज नहीं तो कल मुझे मारेगा जरूर, मेरा वध कर देगा। तो पूतना ने कहा, अरे महाराज बस इतनी छोटी सी बात और आप इतना चिंता करते हो? अरे आपका काल कहीं पूत बन के पैदा हुआ है और मेरा नाम है पूतना, तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जाऊंगी और जहां आपका काल पूत बन के पैदा हुआ होगा, मैं जाऊंगी वहां पूतना कर दूंगी। तो कंस ने भी कहा, ठीक है देवी जाओ, 5-5 कोस दूर तक जो अभी छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए हैं तुम सबको मार डालो। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना विकराल रूप धारण करके गगन मंडल में उड़ पड़ी और जहां सुनती कि सोहर हो रहा है, बधाई का गान हो रहा है, तो समझ जाती कि यहाँ सोहर हो रहा है, इसका मतलब पूत हुआ है। तो मैं जाती हूँ और पूतना कर देती हूँ। तो जाती और जो छोटे छोटे बच्चे होते उनका पेट फाड़ करके हृदय निकाल